मुनि जिनका ध्यान करते हैं, देवी ये मेरे वही परमात्मा है जो दशरथ जी की आंगन में खेलते हैं। देखिए बच्चे कितना बढ़िया, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, ऐसे ही तो राम जी भी खेलते होंगे ना। बच्चों से उलझन नहीं होती, उलझन बड़ों से होती है। बच्चे कथा, बड़े लोग कथा के बीच में फोन मत मिलाओ, कथा में बैठा हूं। अरे जब बोलना ही है कथा में बैठा हूं, खाए सोचिए, साइलेंट कर दीजिए। हाँ पहले से बंद कर दीजिए, कोई बात नहीं, जरूरी फोन से बाहर जाकर काम कर सकते हैं यार। बच्चे भगवान पार्वती जी भगवान शंकर के चरणों में प्रणिपात करती कहती, प्रभु आपकी कृपा से संसार को चला गया, अब ये बताइए भगवान मनुष्य रूप में क्यों आते हैं? नाथ धनाई नर तन के ही। देखिए आपसे निवेदन करूं, भगवान के विषय में तर्क नहीं करना चाहिए। शंकर जी कहते राम अतर्क्य बुद्धि मन वाणी। राम जी मन से, बुद्धि से, वाणी से तर्क के परे है। तर्क करने वाला केवल अपनी बात को मनवाने के लिए तर्क करता है। हम जो बोल रहे हैं वही सही। ऐसे आपको कहिए कि आप जीत गए, हम हार गए, आनंद में रहिए, जाइए सिद्ध ले लीजिए। क्यों? तर्क करने वाला जीवन भर तर्क करता है और उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। हमारे एक चाचा हमको कहानी सुनाए, बोले एक लड़का जर्मनी आया था फ्रैंकफर्ट तर्क शास्त्र पढ़ने सरकार भारत से, तो यहाँ 5 साल रहा, पढ़ करके भारत वापस गया। जैसे घर गया तो उसकी माँ नाचने लगी, बेटा मेरा पढ़ के 5 साल बाद आया है, तर्क शास्त्र पढ़ करके आया है। माँ ने दुलार किया, बिठाया, पिताजी को उसने प्रणाम किया। माँ बेचारी प्लेट में 2 लड्डू लेकर आई, बोली बेटा मीठा पानी खाओ। बोला नहीं खाऊंगा बाद में, पहले तुम ये देखो तुम्हारा बेटा पढ़ा क्या है। माँ बोली कुछ भी पढ़ा मुझसे क्या मतलब, मेरा बेटा नहीं 5 साल तो दूर रहा। माँ बोले अच्छा बताओ क्या पढ़े। बेटा पूछा ये कितने लड्डू है? माँ बोली कितने मतलब 2 ही लड्डू है। बोला ये तो बात है, मैं तर्क से सिद्ध करता हूँ 3 लड्डू है। माँ बोली ये कौन सी पढ़ाई पढ़ लिया, 2 लड्डू को 3 बता रहा है, कैसे 3 लड्डू है? बोला बताओ ये क्या है? 1 और ये। माँ बोली 2। बोला 1 और 2 3 हुआ कि नहीं हुआ? अब वो बोला, माँ बोली बेटा 1 और 2 3 तो होता है, लेकिन लड्डू तो 2 ही है। अब बेटा बोले 3 लड्डू, माँ बोले 2 लड्डू। सरकार बाबू जी सुन रहे थे, पिताजी उठ कर आए, बोले भाग्यवान गमान की गमान, शाबाश बेटा क्या बात, बिल्कुल सही बोला, 3 लड्डू। 1 लड्डू खा के पिताजी अपने खाए और दूसरा का उसको माँ को खिलाए। अब बोले तीसरा तुम खाओ। ये कथा कहती है तर्क करने वाले को जीवन में हमेशा तीसरा लड्डू मिलता है, इसलिए तर्क करने से बचा जाए। शंकर जी कहते हैं राम अतर्क बुद्धि मन वाणी। भगवान शंकर बोले राम जी तर्क से पढ़े हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि राम जी इसी कारण आए हैं। शंकर जी बोले मुझे जो समझ में आया मैं बताता हूँ। जब जब हो सीता
तब तब प्रभु धरी, तब तब प्रभु धरी, शंकर भगवान बोले देवी, जब जब धरती पर अभिमानी अधम असुर बढ़ जाते हैं और बढ़ करके पृथ्वी पर गौ माताओं पर, संतों पर, भक्तों पर इतना अत्याचार करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता है, तब तब भगवान विविध रूप धारण करके आते हैं। कितने लोग नाना प्रकार के रूप में भगवान 5 स्वरूप में आते हैं। कितने स्वरूप में? 5 प्रकार से। समझिएगा, एक भगवान का अवतार होता है अंशावतार, अंश से आते हैं। ठीक, भगवान वराह, अभी वराह जयंती गया कल भगवान वराह का जन्मोत्सव था कल वाले दिन। भगवान वराह, भगवान हयग्रीव, भगवान मत्स्य, भगवान कच्छप, ये सब भगवान के अंशावतार हैं। दूसरा अवतार होता है आवेश अवतार, आवेश से भगवान आते हैं। इसमें कौन है? दत्तात्रेय भगवान के, भगवान के अवतार है दत्तात्रेय। उसके बाद बुद्ध भगवान, भगवान बुद्ध, भगवान परशुराम, ये सब आवेश अवतार है। एक अवतार हुआ भगवान का विशेष विशिष्ट अवतार, भगवान नरसिंह। आप जानते हैं ना, नरसिंह भगवान विशिष्ट अवतार है भगवान। चौथा अवतार भगवान का होता है पूर्ण अवतार, परमात्मा राम, परमात्मा श्री कृष्ण। और कलयुग में चौथे चरण में भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश जिला में, उत्तर प्रदेश राज्य के मुरादाबाद जिले में संबलपुर नामक ग्राम में भगवान कलकी अवतार धारण करेंगे। ये भी लिखा गया कहाँ भगवान अवतार लेंगे। संबल में जहाँ बवाल चल रहा है अभी, वहाँ भगवान आएंगे। कहो, वो लिखा है भविष्य पुराण में, हम अपने मन थोड़ी बता रहे हैं। ये भगवान की पूर्ण अवतार है। और 5वां अवतार महापुरुष अवतार। जितने धरती पर आचार्य चरण हुए, ये सब भगवान के महापुरुष अवतार है। भगवान इसी 5 रूप में आते हैं और आकर के हरहि कृपा निधि सजल प्रिया, हरहि कृपा। भगवान सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। शंकर भगवान कहते हैं देवी राम जी के जन्म के कई कारण, मैं आपको 5 कारण सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले कारण में बताया, भगवान श्री हरि के द्वार पर 2 द्वारपाल थे, उनका नाम था, जोर से बोलिए, जय और विजय। भाई किसी का आवाज बुरा न मानिए, भगवान के पार्षद हैं। एक बार संतादिक मुनि चारों भाई भगवान से मिलने गए। जय विजय ने गेट पर रोक दिया, कहा कि नो एंट्री है, नो वन कैन गो इनसाइड। मुनि बोले हमको रोक रहे हो? बोले हम आप ही को रोक रहे हैं। मुनियों को आया आवेश, जल निकाल कर शाप दे दिया। बोले भगवत दर्शन में विघ्न करते हो, जाओ तुम दोनों असुर बन जाओ। भगवान लौट करके बाहर आए, क्षमा याचना की। मुनियों ने कहा प्रभु असुर तो बनेंगे और एक बार नहीं 3 जन्म बनेंगे। हम लोगों ने 3 बार कहा जाए तो 3 बार इन्होंने कहा 3 जन्म इनको असुर बनना पड़ेगा। और जब जब ये असुर बनेंगे तब तब आपको भी शरीर धारण करके और इन दोनों को उस जन्म से मुक्त करना पड़ेगा। इसी श्राप के साथ वही जय विजय सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। तो हिरण्याक्ष के लिए भगवान वराह अवतार लिए उत्तर गया और हिरण्यकश्यप के लिए नरसिंह भगवान बने। पहला जन्म सतयुग में। त्रेता में वही रावण कुंभकर्ण बने, जिनके लिए
राम जी आए। अब द्वापर में वही भगवान कृष्ण अवतार